Hello guys, I am Himanshi. This is a 9th class math and chapter 4 linear equations in two variables exercise 4.3. यदि आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा है कि गिव द इक्वेशन तो ऑफ द टू लाइन्स है जो पासिंग थ्रू 2 and 14 पॉइंट से गुजरे। मतलब हमें टू इक्वेशंस देनी है जो 2 और 14 पॉइंट से गुजरे। अभी कह रहे हैं कि हाउ मैनी मोर सच, क्या इससे ज़्यादा भी लाइन हो सकती है, मतलब 2 से भी ज़्यादा हो सकती है जो 2 और 14 से गुजरे, एंड वाई और क्यों। तो इसके लिए हमें लाइन है, सपोज करो मैंने एक इक्वेशन की, लेट द इक्वेशन बी। मैंने इसमें किया है कि 7x इजकल टू वाई। मैंने ये इक्वेशन मान ली कि 7x बराबर वाई है। तो इसको मैं कैसे लीनियर इक्वेशन बना सकती हूँ। 7x ये साइड जाके किस में हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा, y इक्वल टू 0। अब हमारे पास 2 पॉइंट है, क्या है 2 और हमारे पास क्या है 14 है। अब 2 14 का मतलब क्या है कि x और y की फॉर्म में है। ये x FC का और ये हमारा किस में y है, हमारा ये ऑर्डिनेट। तो ये वाला जो है, जैसे ये वाला मैंने एक ग्राफ बनाया, यहाँ पे 1 और 2 ये पॉइंट है, 1 2 3 4 5 मतलब 14 है। तो यहाँ से 2 है और यहाँ से 14 है। तो इस लाइन से कौन सी गुजरेगी, ये वाली लाइन और दूसरी लाइन। तो ये हमें इसमें एग्जांपल देना था। तो अब हमें ये जो 14 है ये वाली इसमें इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे आएगा 7, x की जगह आया हमारा 2, माइनस y की जगह हमारे पास है 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर 7 2 ज़ा 14 माइनस 14 इक्वल टू 0। तो 14 में 14 का क्या हो जाएगा 0। तो आप देख लीजिए कि ये जो RHS है, आप कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, मतलब कि ये जो 0 था राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी ये 0 हो गया। तो इसलिए अब लेते हैं, अब ये तो पता चल, अब एक इक्वेशन ली थी हमने तो उसमें LHS और RHS दोनों इक्वल थे। अब हम दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। तो हमने माना हमने एक वैल्यू ली 4x इक्वल टू वाई माइनस 6। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, 4x माइनस वाई प्लस, ये साइड में जाकर प्लस को हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। अब पॉइंट क्या है हमारे 2 और 14 है, तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं ये पॉइंट्स को। तो 4x की जगह 2 आया, माइनस y की जगह 14 आया और प्लस आया 6 इक्वल टू 0। अब 4 2 ज़ा 8 माइनस 14 प्लस 6 इक्वल टू 0। 8 और 4 कितना आएगा हमारा 14 माइनस 14। तो माइनस 14 में से 14 गया, कितना गया 0। तो ये भी क्या होगी LHS इक्वल टू RHS। तो ये दोनों भी इक्वल होगी। दोनों इक्वेशन पूछा था। अब कह रहे कि हाउ मैनी मोर सच लाइन। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो बोथ इक्वेशंस थी जो मैंने ली है, बोथ इक्वेशंस सेटिस्फाई पॉइंट, सेटिस्फाई करती है पॉइंट 2 and 14, देन इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि देन वी कैन से दैट इक्वेशन ऑफ 2 लाइन को, इक्वेशन है जो 2 लाइन्स की है, 2 लाइन्स पासिंग थ्रू, मतलब पासिंग थ्रू 2 और 14 पॉइंट से गुजरी है। और वे कौन कौन सी है, आर, क्योंकि पहले हमने मानी थी 7x इक्वल टू वाई और दूसरी मानी थी 4x इक्वल टू वाई माइनस 6। तो दोनों इस पॉइंट से गुजर रही है। अब ये कह रहे कि, अब इस समय कि क्यों, ये कह रहे कि कितनी लाइन्स से गुजर सकती हो और क्यों, क्योंकि एक जो स्पेसिफाइड जो पॉइंट से हम कितनी भी जो लाइन्स है वो गुजार सकते हैं, इन्फिनिट कर सकते हैं। तो ये अभी कह सकते हैं कि हैंस ओनली वन पॉइंट
2 and 14, भाई जैसे हमने टू लाइन्स चली गई है इससे 2 14 से, तो हम कह सकते हैं कि ओनली 1 पॉइंट 2 14 से कैन बी पासिंग इन इन्फिनिट लाइन। तो हम इसमें कह सकते हैं कि इन्फिनिट लाइन तक हम इस पे पास कर सकते हैं एक इसके पॉइंट के। तो ये आपको समझ में होगा कि एक पॉइंट से हम कोई भी कितनी सारी कर सकते हैं। जैसे ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ पे यहाँ पे जो मैंने पॉइंट 1 2 और यहाँ पे 14 था, ये यहाँ पे मान लो कि यहाँ 14 है, तो यहाँ से जगह ये पॉइंट आया, इससे लाइन से ये गुजरी है और इससे ये, तो इस पॉइंट से हम इन्फिनिट मतलब लाइन को हम पास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहे हैं कि इफ पॉइंट 34, यदि पॉइंट 34 लाइज ऑन द ग्राफ ऑन इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7, तो फाइंड द a वैल्यू। मतलब क्या कह रहे हैं कि यदि ये ग्राफ पेपर पे 1 2 3, क्योंकि ये x की वैल्यू है, x और y की फॉर्म में, तो यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर ये, तो जो ये लाइन गुजर रही है, ये लाइन है हमारी 3y इक्वल टू ax प्लस 7। कह रही कि यदि 3 और 4 जो नंबर है ax और y की जो वैल्यू है, सॉल्यूशंस है, वो जो भी ग्राफ पेपर पे जो इक्वेशंस है इसके पॉइंट है, तो हमें वैल्यूज a की फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास इक्वेशन है 3y इक्वल टू ax प्लस 7। अब ये हमें पता है, ये इसकी हमारी सॉल्यूशन है 3 और 4, तो किसकी फॉर्म में है, ये हमारी x और y की फॉर्म में है। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं x y की इसमें इक्वेशंस में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3y की जगह 4 इक्वल टू a की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह इसको ऐसे करके a की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। x की जगह क्या है हमारा 3, ये 3 है x की जगह, और प्लस का आ जाएगा 7, तो 3 4 12 एंड ये क्या था, इसमें a की 3 में गई तो 3a प्लस 7। अब ये यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे पहले ये ले आते हैं 3a, इस साइड में जाएंगे तो माइनस के आएंगे, इक्वल ये इस साइड जाएगा माइनस के आएंगे 12 और प्लस कितना आ जाएगा 7। अब माइनस के 3a इक्वल टू 12 में से 7 गए, किसके बचेंगे माइनस के 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a बराबर 5 और इसके बटे में चले जाएगा 3, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 5/3 हो जाएगी। यही हमें इसमें सॉल्यूशन करना था, तो ये आ गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय।